जो गोलियां चली और जो हत्याएं हुई वो एक ही वर्ग के लोग थे, एक ही जात से, मतलब मुस्लिम वर्ग के थे। ये क्या हो रहा है, सिवान कहाँ जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और लग रहा है कि हम लोग सिवान में नहीं कहीं ऐसे जगह हो गए हैं जैसे हर कदम पे हमको सोचना पड़ रहा है कि जाएं तो कैसे। अब जो ये तो चैलेंज हो गया है, जहां ये जितने लोग खड़े हैं कि अब ये जिए तो कैसे जिए, चले तो कैसे चले, कौन सा रास्ता अपनाए जब सुरक्षित ही नहीं है और सिवान गलत की ओर जा रहा है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की शनिवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इस खबर को सुनने के बाद सिवान के चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी सदर अस्पताल पहुंचे। आरिफ जमाल जो इनकी हत्या कर दी गई है उनके परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले सिवान ग्लास हाउस पर गोली चली, फिर MM कॉलोनी में गोली चली और फिर आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तीनों लोग जिन पर गोली चली ये एक ही कौम के लोग हैं जिन पर गोलियां चली और एक की हत्या भी हुई। उन्होंने आगे कहा कि सिवान के लोगों के लिए अब ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि भाई आप कैसे जियोगे, कैसे सुरक्षित रहोगे, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से सिवान में लगातार खौफ का माहौल है तो आम आदमी भी डर के साए में जी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सिवान में नहीं कहीं और है, जहां हर कदम पर हमें सोचना पड़ रहा है आखिर जाए तो जाए कहां। मोहम्मद कैफ और बंटी ने कहा कि आरिफ जमाल एक शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनका किसी से कोई लफड़ा नहीं था, राजनीतिक व्यक्ति थे और दुकान पर जिस तरह से बैठे हुए स्थिति में उनकी हत्या हो गई। अब ये आम लोगों के मन में भी डर है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, जिए तो जिए कैसे, क्योंकि कहीं भी आप सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब युवा जो राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं उन लोगों खासकर ज्यादा अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खतरा है क्योंकि कब कहां गोली चल जाएगी ये किसी को नहीं पता है और डर अब काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हर कदम पे खतरा है और हर कदम पे अपराधी घूम रहे हैं। कब कहां से गोली चल जाएगी ये किसी को नहीं पता चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और बंटी ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, वो IM में थे कि BJP में थे, इसको हम नहीं जानते। हमारे अच्छे दोस्त थे, हमारे अच्छे मित्र थे और जो जिस तरीके की उनकी हत्या हुई है काफ़ी निंदनीय है और एक चैलेंज हो गया है सिवान के लोगों के लिए। भाई अब कैसे अब जिएंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है, सभी लोगों के लिए चैलेंज। जितने सिवान में एक एक जन है उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही एक गोली चली है सिवान ग्लास हाउस पे, फिर कल का सुना कि कल भी गोली चली है और आज हत्या ही होगी। एक और भी इसमें बहुत बड़ी बात है, ये है कि जो गोलियां चली और जो हत्याएं हुई वो एक ही वर्ग के लोग थे, एक ही जात से, मतलब मुस्लिम वर्ग के थे। ये क्या हो रहा है, सिवान कहाँ जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है और हर आदमी एक तरीक़ा से मान के चलिए कि डरा और समा और लग रहा है कि हम लोग सिवान में नहीं कहीं ऐसे जगह हो गए हैं जैसे हर कदम पे हमको सोचना पड़। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें।
हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुटनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। कि जाए तो कैसे, अब जो मान लीजिए कि जो हालात है, एक जो भाई हमारे अभी लेटे हुए हैं आरिफ भाई, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे और उनके परिवार वालों को सब्र दे, कि एक दुकान पे काम चलाने वाले, फास्ट फूड की दुकान है उनकी, एक पॉलिटिशियन है, अच्छे मुसलमानों के लिए काम करते थे, अपना एक ट्रस्ट भी चलाते थे। तो ट्रस्ट क्यों चलाते हैं? ट्रस्ट इसलिए चलाते हैं कि गरीबों की मदद करें, इसीलिए ना। तो ऐसे लोगों की भी हत्या हो जा रही है, तो आम जन कहाँ है, आम जनता कहाँ है? ये तो चैलेंज हो गया है, जहाँ ये जितने लोग खड़े हैं कि अब ये जिए तो कैसे जिए, चले तो कैसे चले, कौन सा रास्ता अपनाए, जब सुरक्षित ही नहीं है। अब ये देखने के विषय है कि ये भाई ये जांच की विषय होगी कि ये इनकी हत्या किस कारणों से हुई, लेकिन जो भी हुआ वो बिल्कुल ही गलत हुआ और सिवान गलत की ओर जा रहा है। ये हत्या राजनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, ये MIM के जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो ये राजनीति हत्या भी कह सकते हैं। संयोजक थे, तो रघुनाथपुर विधानसभा प्रत्याशी भी थे और हमारे मित्र। तो अब ये देखना ये है कि भाई ये जो अब आम आदमी जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसका सुरक्षा क्या होगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं। से क्या मांग करेंगे? देखिए, सिवान प्रशासन से हम तो यही मांग करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं ये कब रुकेगी, और ये आम जनता का चैलेंज है कि अब हम जिए तो कैसे जिए। अगर आम एक दुकान पे बैठने वाले की हत्या हो जाती है, ना उसका कोई ऑकरेंस है, ना उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो ये तो चिंता होगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे हो और इसका निष्पक्ष जांच हो कि ये हत्या हुई क्यों। ये जानना जरूरी है सिवान के लोगों के लिए कि जो हत्या हुई है ये किस कारणों से हुई है, इसका जांच होना और जांच करके लोगों के बीच में बताना, तभी जाके कुछ जो सिवान अब धीरे धीरे जो पहले भयमुक्त था फिर भय की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा सबको दुख भी इस चीज़ में है कि भाई कितना डर कहाँ होगा। अब तो हम लोग के लिए भी चैलेंज है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है। हमारे वो दोस्त हैं, हो सकता है कल हमारे पे भी गोली चल जाए, जो बगल में जो भी राजनीति कर रहा है वो भी गोली चल जाए। मतलब कि अब खासतौर युवा वर्ग पे जो हिसाब किताब आजकल बैठ रहा है, तो ये तो सोचनीय विषय होगा। अब तो अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि प्रशासन तो पूरी तरीके से अभी फेल हो चुकी है, तभी तो हत्या का इतना मनोबल पर अपराधियों का बढ़ा हुआ है। अगर इनका मनोबल नहीं बढ़ा रहता तो आज यहाँ लेटे नहीं होते, आज अपने घर होते, और हम आपके यहाँ नहीं होते और आप यहाँ भी नहीं होते। तो बस हम तो यही कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, और इसीलिए बोलते हैं कि अल्लाह पे आप भरोसा कीजिए और कहीं भरोसा मत कीजिए, वही आपको जिलाएंगे, वही आपको जो करना होगा। क्या लगता है कि जो राजनीति में लोग आ रहे हैं अब उनके लिए खतरा बन गया है, राजनीति करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही खतरे के घंटियाँ बच चुकी हैं। जिस तरीके का ये हत्या हुई है ये अब चिंता का विषय हो गया। हर युवा वर्ग जो राजनीति में अपना पैठ जमाना चाहते हैं, अपना पैर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो एक चैलेंज हो गया है कि अब भाई आप ज़्यादा अब क्या बोलना पड़ेगा, किस हिसाब से बोलना पड़ेगा। आप गलत को आप सही बोलिए, सही को गलत बोलिए, तो शायद राजनीति। लेकिन ये जो हो रहा है होगा ही होगा, लेकिन हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों को जो दिमाग में यही बात है कि एक बात तो निष्पक्ष तरीके से साफ हो गया कि हम लोग के रखवाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही होंगे, बाकी